इंडिया में इस वक्त हजारों मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें से कुछ जेन्युइन है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि स्कैम कर रही हैं। इनफैक्ट पास में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने पब्लिक के साथ में बहुत बड़ा स्कैम किया। उसके बाद में या तो वो कंपनीज बंद हो गई या उनके जो ओनर्स थे उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा किया पब्लिक का और वो भाग गए। और जब इस तरह के स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया पब्लिक वेलफेयर के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को इंट्रोड्यूस किया। और अच्छी बात यह है कि ये सारे रूल्स हिंदी में भी लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, जिससे कि कोई भी इंसान इसको अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। इसका लिंक मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले कि मैं बात करूं कि ये रूल्स क्या है, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद आया एज कंज्यूमर, तो आपने आगे अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को रिकमेंड किया। जब रिकमेंड किया तो उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज उस कंपनी ने उस इंसान को दिया जिसने उस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया। अगर इसी तरह से इस बिजनेस को एक्चुअल में किया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी के जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका उस कंपनी के प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी बेच रही है साबुन, तेल, शैंपू, और वहां पर बात करी जा रही है मर्सिडीज की, BMW की, और उस कंपनी को आगे से आगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके ज्वाइन करने का मकसद उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं है, बल्कि पैसा कमाना है। यहां तक कि उनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक कंप्लीट स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है। और इस स्ट्रक्चर में कुछ लोगों का तो फायदा होता है, बाकी लाखों लोगों के पैसे डूब जाते हैं।